फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली और जैसलमेर शैली। आज हम पढ़ने वाले हैं भित्ति चित्रण। आज हम क्या पढ़ेंगे? भित्ति चित्रण पढ़ेंगे। हाड़ौती के भित्ति चित्रण। राजस्थान की सभी रियासतों में हाड़ौती क्षेत्र का भित्ति चित्रण में विशिष्ट स्थान है। यहाँ हम हाड़ौती क्षेत्र के विभिन्न स्थलों पर पाए गए भित्ति चित्रों का अध्ययन करेंगे। जो कि हाड़ौती क्षेत्र में जहाँ जहाँ भित्ति चित्र पाए गए हैं उनको देखेंगे। हाड़ौती के शैल चित्र। अब शैल चित्र कहाँ कहाँ मिले हैं? कोटा झालावाड़ मार्ग पर आलनिया नदी के किनारे लगभग 3-4 किलोमीटर घने जंगलों से घिरी 1 दर्जन से ज़्यादा विशाल चट्टानों की श्रृंखला है। क्या है? कोटा झालावाड़ में जब आलनिया नदी के किनारे जैसे ही हम 3-4 किलोमीटर घने जंगलों की तरफ, तो एक श्रृंखला मिली है चट्टानों, जिन पर बनी गुफाओं, जिनमें गुफाएं बनी, उन्हें शैलाश्रय कहा जाता था और आदि मानव प्राचीन काल से निवास करता था। एक तो ये मिला है हाड़ौती, और इन शैलाश्रयों पर उकेरे गए रूपांकन यानी चित्र मिले हैं उस युग के मानव के मन की कलात्मक उड़ान की प्रतीक है। माना जाता है कि ये चित्र आज लगभग 50,000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ बने शैल चित्रों में हिरन, बारहसिंगा, घोड़ा, बकरी, फूल, पत्तियाँ, तीर, कमान चलाता आदमी अनेक आकृतियाँ प्रमुख उकेरी गई है। तो हाड़ौती क्षेत्र में जो ये चिन्ह मिले हैं, तो यहाँ क्या क्या मिला है? पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं और तीर कमान चलाता आदमी मिला है। आदि की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। इन चित्र शैलों की श्रृंखला हाड़ौती में रीछ कराई। इन चित्र शैल चित्रों की श्रृंखला हाड़ौती क्षेत्र में रीछ कराई, काल्याकुई, डग, भवानी मंडी क्षेत्र में सांगोद तथा पार्वती घाटी, कनाहदेह और कपिल धारा आदि में भी पाई गए। और बूंदी महलों के, अब देखते हैं बूंदी महलों के भित्ति चित्र। कोटा व बूंदी के राजमहलों में बने भित्ति चित्र राजस्थानी चित्रशैली में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कोटा बूंदी में जो राजमहल है उनमें भी भित्ति चित्र मिले हैं और जो चित्रशैली में अपना विशिष्ट स्थान। और बूंदी के जो राजमहल उसमें बनी चित्रशाला को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? चित्रशाला को। यह कहाँ मिली है? बूंदी के राजमहल में। यहाँ पर ऋतुओं के आधार पर राग रागनियाँ, नायिका भेद, कृष्ण लीला के साथ साथ उत्सवों, पर्वों, जुलूस, शिकार, दरबारी दृश्यों का विविध चित्रांकन अभिभूत करने वाला है। पिछवाई शैली में रंगनाथ जी, रासलीला, गोपियों से छेड़छाड़, रामायण के विविध विषयों पर चित्रांकन बूंदी चित्रकला की विशेषता है। इस बूंदी शैली में रंगों का संयोजन तथा चित्रों की बनावट मंत्रमुग्ध करने वाली है। ज्यादातर लाल, काले, पीले, हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया। आज जीवन से जुड़े सभी पक्षों को चित्रों में उतारा गया है। छत्र महल, बादल महल चित्रशाला के चित्र इसका जीवंत प्रमाण है। छत्र महल, बादल महल और चित्रशाला इस क्षेत्र बूंदी चित्रकला के जीवंत प्रमाण है। यहाँ पर राम के जीवन प्रसंगों को संबंधी, और बूंदी में जहाँ राम के जीवन प्रसंग को ज़्यादा उकेरा गया। इसी प्रकार कोटा के राजमहल के भित्ति चित्र भी उपयुक्त परंपरा में ही बने हुए हैं। यहाँ पर बने छत्र महल में का निर्माण श्रेय छत्रसाल को। छत्र महल के निर्माण का श्रेय किसे है? यहाँ पर जो छत्र महल के चित्र बने हैं वह श्रेय किसको है? छत्रसाल को है। किंतु इसके चित्र बाद में बने हुए हैं और राजसी वैभव के चित्रण के साथ शिकार का भी अंकन विस्तार से। कोटागढ़ के समीप बड़े देवता की हवेली भी भित्ति चित्रण के लिए। बड़े देवता की हवेली कहाँ है? कोटागढ़ के समीप बनी है। बड़े देवता के भित्ति चित्रण के लिए विशेष फेमस है। अब मेवाड़, उदयपुर के भित्ति चित्र देखते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में भित्ति चित्रण में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है सर्वश्रुत विलास, बारहट की हवेली, धाबाई जी की हवेली, पीपलिया की हवेली आदि भित्ति चित्रण प्रमुख उदाहरण हैं। शेखावटी के भित्ति चित्र। शेखावटी अर्थात सीकर, झुंझुनू, चूरू अपने भित्ति चित्रों के कारण ओपन आर्ट गैलरी को कहा जाता है। शेखावटी अर्थात सीकर, चूरू, झुंझुनू अपने भित्ति चित्रों के कारण अपने आर्ट गैलरी के कारण कहा जाता है। और शेखावटी के जैसे कि रामगढ़, नवलगढ़, लक्ष्मणगढ़, मंडावा, मुकुंदगढ़, पिलानी आदि अनेक कस्बों में हवेलियां हैं जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए विश्वविख्यात है। शेखावटी के भित्ति चित्रों की विशेषता है बड़े बड़े हाथी, घोड़े, चौबदार चंवर धारणियों का लोक कलात्मक अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन। इन हवेलियों की विशेषता रही है गवाक्ष एवं प्रमुख द्वार पर देवी देवताओं का अंकन सुगढ़ शैली में हुआ है।
छज्जे के नीचे टोडों के बीच में कलाकारों ने अपनी सूझबूझ से अनुसार मल्ल युद्ध, कुश्ती, दधिमंथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, दैवी मिथिकों, राक्षसों, काम कला, राग रागिनियाँ, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। और हवेलियों की बाह्य दीवारों एवं अंदर कलात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावती शैली की विशेष देन है। तो ये हवेलियों की बाह्य दीवारों और अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन तो किसकी विशेषता है? शेखावती शैली की। लोक जीवन, लोक कला और लोक तकनीक में मोटी रेखाओं द्वारा इन चित्रों को जयपुर की हवेलियों की भांति अधिकतर फ्रेस्को तकनीक जैसे बोलचाल की भाषा में आला गीला, आराइश तथा मोराकस्सी कहते हैं का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर किस किस के तकनीक का प्रयोग किया गया है? आला गीला, आराइश तथा मोरकस्सी कहते हैं। शेखावटी के भित्ति चित्रण में कत्थई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है। शेखावटी के भित्ति चित्रण में बल खाती बालों की लट का एक और अंकन प्रमुख विशेषता है। तो शेखावटी के भित्ति चित्रण में एक किसकी विशेषता है? एक तो बल खाती बालों की लट का एक और अंकन मुख्य विशेषता है। यहाँ के भित्ति चित्रों में तिथि व चित्रकारों के नाम, तो कहाँ के भित्ति चित्रों में तिथि व चित्रकारों के नाम मिलते हैं? शेखावटी के क्षेत्र में चित्रकारों के नाम और तिथि मिलते हैं। फ्रांसीसी महिला नदीन ला फ्रेंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक ऐसा मिसाल पेश की है। अब देखते हैं जयपुर के भित्ति चित्रण। जयपुर के भित्ति चित्रण की समृद्ध परंपरा का विकास 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। यह समृद्ध परंपरा भावपुरा, मोजमाबाद, महाराजा मानसिंह महल आमेर और महाराजा मानसिंह की छत्री से प्रारंभ होकर इतनी अधिक विस्तृत हुई कि जयपुर शहर की प्रत्येक हवेली, प्रासाद, देवालय तथा जनसाधारण के निवास स्थान भी भित्ति चित्रण आलेखों से सुसज्जित है। जयपुर के भित्ति चित्रण फ्रेस्को, बूनो, फ्रेस्को सेको तथा टेम्परा तीनों तकनीकों से निर्मित। जयपुर के भित्ति चित्र किस किस के? एक तो फ्रेस्को बूनो, फ्रेस्को सेको और टेम्परा तीनों तकनीकों से निर्मित किए गए हैं। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक विशेषता पद्धति है जिसे स्थानीय भाषा में आला गीला, आराइश और मोराकस्सी कहा जाता है। जयपुर के भित्ति चित्रों की एक स्थानीय विशेषता कौन कस्सी है? आला गीला, आराइश और मोराकस्सी कहा जाता है। इस पद्धति में चूने से तैयार प्लस्तर को घोटकर चिकना कर दिया जाता है। फिर इसी कारण रंगों को प्रयुक्त करते चित्रकारों को बहुत श्रम करना पड़ता है, जिसे इसमें ही वे रंग का काम किए जाते हैं और चूने के साथ मिलाकर रासायनिक क्रिया नहीं करते। राजस्थान में आला गीला पद्धति का प्रारंभ आमेर में हुआ। तो आला गीला पद्धति का प्रारंभ कहाँ हुआ था? सबसे प्रथम राजस्थान में आमेर में, जो कि कछवा मुगल संबंधों के प्रभाव का परिणाम। यहीं से पद्धति शेष राजस्थान में फैली। आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह ने 1639 में श्री गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो कि भित्ति चित्रों एवं क्रम से सुसज्जित थे। तो गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था? आमेर के राजा मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में, जो कि भित्ति चित्रों का सुसज्जित उदाहरण है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लोक चित्रकला। वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चन उठने वाले हैं।